जिनकी नैया श्याम भरोसे, ओ जिनकी नैया डूब नहीं एक बात और डूब नहीं सकती है जिनकी नैया जिनकी नैया श्याम भरोसे, जिनकी नैया श्याम भरोसे, डोल भले सकती है डूब नहीं सकती है, डूब नहीं सकती भगवान ने उत्तरा को अपने भक्ति का दान दिया। पांचों पांडव आ गए भगवान के पास में और पांचों पांडवों को भी भक्ति का वरदान दिया। और माता कुंती आ गई और कुंती से भगवान ने कहा भुआ तुम भी वरदान कुछ मांग लो, हम द्वारका को जा रहे हैं। मेरे श्याम सुंदर जी ने कहा। तब उस समय कुंती माता और श्याम सुंदर से कहती हैं अब ये भुआ का रिश्ता तू समाप्त कर, ये संसार के रिश्ते तूने संसार के रिश्तों का संबंध जोड़ करके और हमारे लिए मोह में डाला है। अब हम संसार का रिश्ता नहीं माने और तुझसे परमात्मा का रिश्ता मानेंगे। हम जीव हैं और तू ब्रह्म है। अब संसार का नाता संसार में जीव को बांधता है और परमात्मा का नाता और संसार के जीवों को नाते से छुटकारा पिलाता है, छुटकारा देता है। इसलिए बोले भुआ एक काम करो, वरदान मांग लो। बोले फिर भी तुमने भुआ कहा, आज हम जीव हैं और तू ब्रह्म है, कोई रिश्ता नहीं, तुम भगवान हो हम भक्त हैं। तो अच्छा कहीं एक काम करो, भक्त के नाते कुछ मांग लो। अब हम द्वारका जा रहे हैं, भगवान श्याम सुंदर जी ने कहा। तो उस समय माता कुंती ने जो वरदान मांगा है आज तक न कोई मांग सकता है और न कोई ने मांगा है। कुंती ने क्या वरदान मांगा कि महाराज आज हमारे लिए, और वो है वरदान जो बोले भागवत कहती, सुखदेव परीक्षित जी से कहते हैं, बोले विपदा संतु ना सत्वत, बोले विपदा संतु बोले ना सत्वत, बोले तत्र तत्र जगत गुरु का नाता। और बोले तो दर्शनम यतस्यादहे पुनर्भवो दर्शनम है। बोले वरदान हमारे जो विपदा तंतु माने विपत्ति का दान करो, हमारे लिए दुख दो। दुख कुंती कह रही दुख दो, विपत्ति दो हमें। बोले भगवान ने कहा, बोले भुआ इतनी बड़ी विपत्तियों में रहकर भी कभी विपत्ति से तू उभी नहीं। कितनी विपत्ति तेरे जीवन में आई, तेरे पुत्रों के सामने आई, पांडवों ने कष्ट दिए, अभी तेरे लिए बोले विपत्ति से ऊब नहीं आई। बोले नहीं, बोले हे प्रभु मुझसे ऊब नहीं आई, क्योंकि विपत्ति में हर मानव भगवान का स्मरण करता है
और सुख में, अरे सुख में तो परमात्मा को जानते ही नहीं है? और जब दुख आ जाए तो दुख में सुमिरन तब कहे, दुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे, तो भैया दुख काहे को होया। इसलिए कुंती माता ने कहा, बोले हे प्रभु, बोले सुख के माथे सिल पड़े, सुख के माथे सिल पड़े, और जो नाम हरि का जाए, बलहारी बा दुख की, में बारंबार रटाए, नाम रटाए। बोले वो दुख में भगवान का सब चिंतन कर। अच्छा डॉक्टर कह दे अब कोई उपाय नहीं है भाई, जब तक धन संपत्ति रही, जब तक लगाते रहे, डॉक्टर ने कहा एक काम करो, अब सेवा करो, घर पर ले आते कहते अब तो कौन है, अब तो श्याम ही सुंदर है, अब तो हमारा भगवान को विपत्ति के समय भगवान का चिंतन होता है और सुख में भगवान दूर का चिंतन दूर हो जाता है। आज ऐसा वरदान जो है, तब मेरे श्याम सुंदर ने कहा, हे कुंजी, बोले कि मेरे पास में और दुख तो है ही नहीं, दुख की एजेंसी नहीं मेरे पास में, मेरे पास में तो सुख की एजेंसी है मेरी दुकान में, तो है दुख है ही नहीं है, क्योंकि मैं किसी जीव को, तो कुंती ने कहा फिर दुख काहे हो है, ये कौन देता है? मेरे माधव ने कहा भागवत में दुख उनको उनके कर्मों के द्वारा होता है। बोलो क्यों? बोलो कर्म ही लेना वास्ते, काहू न को सुख दुख कर दाता। तो कहां से आते? बोले निजे कृत करा में भोगे सब भ्राता। हम मानव को जो दुख आते हैं तो भगवान नहीं देता, अपने स्वयं के किए हुए कर्मों के फलों से ही हर मानव के जीवन में दुख आता है। और भगवान को दोष लगाते संसार के लोग, भाई भगवान ने तो हमें पहाड़ पटक दो दुख को, चर्चा करते हैं। जो परत्र दुख पाए सिर धुन धुन कर पछताए, काल ही कर्मई ईश्वर ही भैया दोष लगाए। भगवान को दोष लगाते, अपने कर्मों को नहीं झांकते कि मैं क्या कर रहा हूं। भगवान जो देते हैं दुख के रूप में, वो है क्या है कि कर्मों का ही वरदान, कर्मों का ही वरदान रूपी फल है। तो भैया ये कर्मों के फल काजे सहजता से भोगो है, और नहीं तो वे बुरे कर्म करना बंद कर दो तो ये कष्ट हो ही गई नहीं। अच्छा कर्म करो तो भगवान सुख देगा। तो आइए, तो इस प्रकार मेरे बाके बिहारी जब द्वारका की यात्रा के लिए जब करने लगे, तो उस समय कुंती से कहा, देवी कुंती, बोले अब हम द्वारका जा रहे हैं, बोले अब एक काम करो, तुम यहाँ पर हस्तिनापुर के राज को राजा बना दिया गया और तुम राज भोगो हस्तिनापुर के। तब कुंती ने भगवान से कहा, बोले हे केशव, जब विपत्ति रही तो तू हमारे साथ में रहा, और जब राजरूपी सुख आया तू हमसे दूर होने लगा। ऐसे सुख को हमें नहीं चाहिए, ऐसे सुख को हमारे लिए नहीं चाहिए। और अनेक प्रकार से चरणों में कुंती माता गिर पड़ी, उनके मेरे गोपाल के हैं। और 7 श्लोकों में कुंती माता ने श्रीमद् भागवत में और मेरे गोपाल की वंदना किया है। बोले कृष्णाय वासुदेवाय ये हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। तो इस प्रकार प्रार्थना करती हैं और सुखदेव जी सोनकाद परीक्षित राजा को वर्णन करते हैं। सूत जी महाराज श्रीमद् भागवत में सोनकाद ऋषियों को भागवत की कथा का रसपान कराते हैं। तो अब भगवान ने कहा, अब एक काम करो,
हे कुंती, बोले हुआ अब मैं नहीं जाऊंगा द्वारका, अब मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि तुम्हारा जब अगाध प्रेम मैंने देखा तो मैं द्वारका नहीं जाऊंगा। और धर्मराज को आकर समझाने लगे भगवान कि धर्मराज एक काम करो, आप हस्तिनापुर के राजा बन गए हो और इसलिए एक काम करो, राजभोगो। आज राजभोग के लिए और तैयार नहीं है। बोले कौन? धर्मराज जी महाराज, पांडवों के बड़े भाई आज इस हस्तिनापुर के राज्य को स्वीकार नहीं कर रहे। बोले ऐसे राज्य को मैं क्या करूंगा, जिस राज्य को पाने में मैंने मेरे और सारे भाइयों को, भतीजों को और उन बहुओं को सफेद साड़ी पहना दी। आज ऐसा करने के बाद में उस राज्य को मैं क्या करूंगा? भगवान ने समझाया लेकिन नहीं माना। तो भगवान ने विचार किया जो मेरी बात भी नहीं मान रहा धर्मराज, तो कौन की मानेगा? तो कोई चलो फिर बूढ़े के पास चलो, बुढ़ा के पास में। अच्छा यदि कोई भी किसी प्रकार से नहीं समझता है तो कई यार वो सियानो समझा दे, तो सियानो जान के मान। तो सियानो कौन थो? बोले भीषम पितामह जो बालों की सैया में पड़े। चलो उनके पास धर्मराज को लेकर के ऋषिगणों के साथ में पांचों पांडव, माता कुंती को साथ में लेकर के और कहा जाते हैं। बोले जहां कुरुक्षेत्र में बाणों की सैया पर भीषम पितामह पड़े हुए हैं और आज उनके पास जाते हैं। और जाकर अर्जुन ने, धर्मराज ने जाकर के अपने पितामह को प्रणाम किया है। बोले पितामह आपके चरणों की सौ वंदना। तब कह दिया भीषम पितामह ने, बोले अर्जुन तुम ही आए हो या तुम्हारे साथ में कोई आया है? अर्जुन ने कह दिया पितामह मैं अकेला नहीं, मेरे साथ में मेरे भाई भी आए हैं, ऋषि मुनि महात्मा भी आपके दर्शनों के लिए आए हैं। और सबसे बड़ी बात तो यह है, बोले मेरे साथ और श्याम सुंदर भी आए। बोले श्याम सुंदर आए? बड़े बड़े भीष्म बाण सैया पर कहते हैं। और जब मेरे तुम्हारे साथ में श्याम सुंदर मेरे दर्शनों को आए हैं तो वे लुक क्यों रहे हैं? अरे श्याम सुंदर को मेरे सामने लाओ। अब भगवान के पसीना आ गया। क्यों आ गया? कि ये तो क्या अक्षय मृत्यु वारे हैं और ऐसा ना हो वरदान में मांग लेगा हमारे सामने खड़े रहो, नहीं ये मरे और हम वहां पर किस प्रकार से खड़े के खड़े रह जाएंगे। भगवान कांपने लगे, भगवान घबराने लगे। नहीं आए, कुछ देर कर दी। अर्जुन से भीषम पितामह ने फिर कहा बाणों की सैया में, बोले हे अर्जुन इसमें क्यों देर रहे हैं, इतनी देर क्यों कर रहे हैं? जब बार बार कहा भगवान के बिहारी से, तो बाके बिहारी जो है और आज भीषम पितामह के सामने आते हैं। और जैसे सामने आए भीषम पितामह ने कहा, बोले पितामह बेटा, बोले प्रभु, बोले आप लुक क्यों रहे हैं? बिल्कुल सामने आओ। और ऐसा नहीं, सामने आओ और सामने आकर के और मुस्कुराते हुए और क्या करो, अपने बात बांसुरी को अधर पर रख करके मुस्कुराते हुए मेरे सामने खड़े रहो। भगवान को और पसीना आने लगा। चाहे मुरली है मुख में रखवा के और मोए प्रसन्न चित करके और जे जा कह बिल्कुल ऐसे ही खड़े रहो। और जे है अक्षय मृत्यु वाले, जो कभी मरते ही नहीं, उनकी इच्छा मृत्यु है। इसलिए भगवान बड़े चिंतित हैं। भीषम पितामह ने कहा प्रभु आप बिल्कुल चिंता मत करो, आप तो मेरे सामने खड़े रहो। और भगवान जो है सामने आकर के खड़े हो गए। तो कहने मुरली रखो। पितामह ने कहा मुरली हाथ में रखो, हाथ में। बोले आधार पर रखो मुख में। भगवान ने मुख में रखो। तो कोई एक काम करो, बोले मुस्कुराओ, मुस्कुरा के खड़े रहो। मैं आपके मुस्कुराती हुई मूर्ति को के दर्शन करना, दर्शन करके और मैं मेरे जीवन का प्रारंभ करूंगा, लेकिन आप मुस्कुराते खड़े हो जाओ। अब भगवान सामने मुस्कुराते हुए खड़े हैं। और आज भीषम पितामह, धन्य है भीषम पितामह। और आज ऐसे मेरे श्याम सुंदर को अंत समय में है और मुस्कुराते हुए अधर में मुरली रखे हुए दर्शन करते हुए आज प्राणों का परित्याग करते हैं। सांवली सूरत मनोहर
सावली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। सावली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया। सावरी सूरत में दिल दीवाना हो गया। एक तो तेरे तिरछे, दूसरा काजल लगा। एक तो तेरे नैन तिरछे, दूसरा काजल लगा। एक तो तेरे नैन तिरछे, दूसरा काजल लगा।
भूल गई सुध बुध अपनी बेसुध सी हो गई, भूल गई सुध बुध सी अपनी बेसुध सी हो गई, अपने ही घर में रहते अनजानी हो गई, अपने ही घर में रहते अनजानी हो गई। सुन समा बना के दिल अपना दीवाना बना सभी लोग मेरी मुझे बने बाहरी तेरी यारी ओ मेरे श्याम मेरे आइए तो इस समय भीषम पितामह के सामने आज मेरे बांके बिहारी मुस्कुराते हुए और सामने खड़े हैं। और आज भीषम पितामह कहते हैं, हे श्याम सुंदर, बस इसी क्षण की मैं तलाश कर रहा था और आज बाणों की सैया पर बस इसी स्वरूप को देखने के लिए मैं तरस रहा था और आप सामने खड़े तो